तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि हमारे जो यूपीएससी का सिलेबस होता है उसमें हमारे कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये जो आपके सारे सब्जेक्ट हैं इनकी सबसे अच्छी बुक्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी, एक से एक अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन मैंने भी मतलब एनालिसिस किया है जो टॉपर रिकमेंड करते हैं, जैसे जो टॉप रैंकर है, रैंक 1 जिनकी आती है वो भी यहाँ पर रिकमेंड करते हैं, वो बुक्स मैं आपको बताऊंगा। अच्छी बुक्स हैं, थोड़ी महंगी कॉस्ट में, लेकिन अगर आप उनको एक बार ले लेंगे तो फिर आप उसको बार बार रिवीजन करके उसको मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन करना होगा, तब आपकी ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो यहाँ पे सबसे जो अच्छी बुक है वो हमारी है एम लक्ष्मीकांत। दोस्तों एम लक्ष्मीकांत जिनकी हैदराबाद में आईएएस की कोचिंग थी, फिलहाल में अब बंद हो चुकी है क्योंकि काफी टाइम हो गया उन्हें बंद किए हुए, लेकिन इनकी जो इंडियन पॉलिटी की जो बुक है वो सबसे बेस्ट है। क्यों सबसे बेस्ट है? क्योंकि इस बुक में आपको A to Z सारा कंटेंट मिलेगा, यानी जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस यूपीएससी सिलेबस के पूछे जाते हैं उससे ज्यादा आपको मिलेगा। ये एक तरीके से मानिए इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की बुक है वो एक तरीके से ग्रंथ है। जैसे हमारे जो गीता भागवत होते हैं, जो हमारे वेद होते हैं वो ग्रंथ होते हैं, उसी तरीके से इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो पूरी ग्रंथ है। मार्केट में और भी बुक है, और दूसरी बुक अगर मैं रिकमेंड करूं आपको तो वो है स्टडी आईक्यू की। ये जो बुक है इसकी ये दोनों वर्जन में है। एम लक्ष्मीकांत की बुक भी दोनों वर्जन में आपको मिलेगी। स्टडी आईक्यू की जो बुक है वो भी आपको दोनों वर्जन मिलेगी। इसको जो इंग्लिश वर्जन है स्टडी आईक्यू का वो पहले से ही अवेलेबल है, मतलब इसका पहला एडिशन जारी किया गया था, लेकिन इसका जो हिंदी एडिशन है वो अभी 25 तारीख को यानी 25 जनवरी 2023 को वो निकाला गया। तो मैंने इस बुक को पर्सनली जैसे मंगवाया था अमेजोन से, और काफी अच्छी बुक मुझे लगी क्योंकि ये काफी थोड़ी बल्कि बुक है, मतलब आपके करीब 900 पेज की बुक है, लेकिन इसमें आपको A to Z पूरा कंटेंट दिया गया, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे पास ये दोनों किताबें हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत लेंगे तो लक्ष्मीकांत थोड़ी सी ज्यादा बेटर है क्योंकि टॉपर्स भी यही रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जियोग्राफी की। देखिए जियोग्राफी क्या है कि इसमें आपके बेसिक टू मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी कवर करनी होगी। 11th देखिए यहाँ पे आपको 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी कवर करनी होगी। इसमें आपको आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो सबसे अच्छी हैं। अगर आप इन बुक्स का बार बार यानी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे तो आपकी जियोग्राफी का लगभग 50 to 60% आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक के लिए माजिद हुसैन हो गई या जीसी लियोंग हो गई, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए जीसी लियोंग ले लीजिए, अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल में तो मैं यही कहूंगा कि आप 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए। बार बार पढ़िए, एक बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार में आप थोड़ी रीडिंग करेंगे, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको एटलस लेनी है। एटलस देखिए दो टाइप्स की मार्केट में है, एक है स्कूल एटलस, तो आपको स्कूल एटलस नहीं लेनी है, आपको लेनी है स्टूडेंट एटलस। स्टूडेंट एटलस यहाँ पे लेनी है। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी और ऑनलाइन मार्केट में भी आपको मिलेगी, 250-300 रुपए की आपको मिलेगी। एटलस यहाँ पे करने का फायदा ये है कि आपके जितने भी जैसे रिवर हैं, ठीक है, जितने माउंटेन रेंज हैं, जितने भी पूरा मैप है,
स्टेट बाय स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट का पूरा यहाँ पे कवर है। आपको एक एक चीज वहां से मिलेगी, तो आपको एटलस तो जरूर कवर करनी है। और सबसे पहले आपको 11th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी कवर करनी है। उसके बाद आपको साथ साथ स्टूडेंट एटलस भी लेनी है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पे जाना है। इससे पहले आप जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की बुक की। देखिए इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है मार्केट में कई सारी आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मार्केट में। लेकिन जो सबसे अच्छी बुक है जो मुझे अच्छी लगी वो लगी मुझे संजीव वर्मा की। ये बुक मुझे क्यों अच्छी लगी? सबसे पहली बात तो ये है कि ये बुक छोटी है। मतलब आपको ज्यादा जो मोटी बुक है, मोटी बुक को अगर आपको रीड करेंगे तो आपको बोरियत भी हो सकती है। आप सोचेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है, तो आपको बोरियत हो जाएगी। ये जो बुक है संजीव वर्मा की, ये छोटी बुक है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये सस्ती भी है। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट दोनों में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इकोनॉमी की सबसे जो अच्छी बुक मानी जाती है, टॉपर भी रिकमेंड करते हैं, वो करते हैं रमेश सिंह की। रमेश सिंह की थोड़ी बल्कि बुक है, आपको मोटी है तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बोरियत भी हो सकती है। लेकिन संजीव वर्मा की बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे पास तो यही बुक है। हाँ, अगर आप इंडियन इकोनॉमी की मैं आपको दूसरी बुक रिकमेंड करूँ तो वो है स्टडी आईक्यू की। स्टडी आईक्यू का मैं बार बार यहाँ पे जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे स्टडी आईक्यू का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी जो बुक्स हैं वास्तव में अच्छी लगेंगी। यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, जो भी वीडियो मतलब बनाते हैं अच्छी अच्छी बनाते हैं, मुझे भी काफी अच्छी लगती है। लेकिन इनकी बुक्स भी हैं, इनकी बुक्स काफी अच्छी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे साइंस एंड टेक की। साइंस के लिए आपको क्या करना है? साइंस के लिए आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की आपकी जितनी भी एनसीईआरटी की साइंस की बुक्स हैं वो आपको कवर करनी पड़ेंगी। आपको क्यों कवर करनी पड़ेगी एनसीईआरटी? क्योंकि एनसीईआरटी तो सबसे अच्छी बुक्स हैं, जो बेसिक्स है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी नॉर्मल बुक आती है जैसे आपकी ल्यूसेंट हो गई, तो अगर आपने ल्यूसेंट भी कवर कर ली तो आपका साइंस का पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी के लिए तो आपको करंट अफेयर्स से जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे इसरो ने क्या किया, डीआरडीओ ने क्या किया, भारत ने क्या किया, या जैसे हमारे डिफेंस सेक्टर में क्या क्या मतलब रिसर्च हुई है, क्या क्या मिसाइल्स लॉन्च हुई है, तो वो हमारी टेक्नोलॉजी से चीजें हो गई हैं, ठीक है। जो भारत में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में आप करंट अफेयर से भी जान सकते हैं। और बाकी जैसे बुक भी है तो आप बुक को भी रेफर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये भी आपका मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है यूपीएससी में। इससे भी आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी अगर मैं सबसे अच्छी बुक की बात करूं तो वह है शंकर आईएएस की। दोस्तों शंकर आईएएस अकेडमी है, इनकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सबसे अच्छी बुक है। अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहां पे आपको पूरा आपको मैराथन मिल जाएगा। ठीक, पहले तो आपको लेक्चर लेने पड़ेंगे, फिर जैसे खाली मैराथन से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर लीजिए, उसके बाद आप उसका मैराथन कीजिए। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो इस बुक से आपको पूरा कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। उसके बाद उसको बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। तो इसकी बात करो तो देखिए, वैसे तो आपको करंट अफेयर से मतलब इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी फिलहाल में इसके बारे में मुझे कोई बुक की अच्छी बुक के बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं आपको जितनी भी बुक्स बताऊंगा वो सब अच्छी बुक्स हैं। यहाँ जितनी मैंने बताई है वो सब अच्छी बुक्स हैं, कोई भी बेकार बुक नहीं है। इसके बारे में जैसे मुझे कोई अच्छी बुक पता चलेगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर की। जो हमारा करंट अफेयर वाला पार्ट वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। और करंट अफेयर के बाद जो सेकंड नंबर पर जो हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हमारे आते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से। ठीक, तो आपको करंट अफेयर के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर कवर करना पड़ेगा। देखिए वैसे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, आप दैनिक जागरण से भी कवर कर सकते हैं, और द इंडियन एक्सप्रेस भी न्यूज़पेपर है, द हिंदू भी है। लेकिन जो टॉपर रिकमेंड करते हैं और जैसे मैं भी पढ़ता हूँ तो आप द हिंदू कर सकते हैं।
ठीक है। द हिंदू के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं, द हिंदू आपको पेपर खरीदना नहीं है, क्योंकि वो जो पेपर होता है बड़ा होता है, और अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आप उसको आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप यूट्यूब पे जाइए, इनसाइट आईएएस या विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस का या बायजू का, ठीक है, ये आप चैनल को रिकमेंड कीजिए, ये चैनल को आप फॉलो कीजिए, और आपको इनके पूरे एडिटोरियल मिल जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, आप विजन पे जा सकते हैं, ठीक है, और आप इनसाइट पर भी जा सकते हैं। ये जो 2-3 चैनल है यूट्यूब के, ये आपको पूरा द हिंदू एडिट करके आपको दे देंगे। एडिटोरियल का यहाँ पे लेने का फायदा ये है कि इससे आपका टाइम बचेगा, और ये आपको पूरा एकदम पका पकाया दे देंगे, आपको बस खाली इसको रीड करना है। इसके नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप ना बनाएं, क्योंकि करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। तो करंट अफेयर का पोर्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, और जितनी मैंने बुक्स बताई हैं ये आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे मैं बात करूँ पॉलिटी की या फिर इकोनॉमी की, तो अगर आप में बेसिक क्लियर नहीं है तो इन सभी के लिए आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो कवर करनी पड़ेगी। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, जैसे आप किसी आर्ट स्ट्रीम से हैं, तो फिर आपने ये सारी चीजें करी होंगी। लेकिन अगर आप करना चाहें तो 9th क्लास से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 6, 7, 8 और 8 क्लास में मुझे कुछ खास नहीं लगता है। तो ये सारा जो आपका हो गया, यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इनकी रेफरेंस बुक बता दी कि सबसे पहले तो इनके लिए आपको एनसीईआरटी कवर करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको करने के बाद आपको ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनको आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इतना जब आप करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होने लगेगी। ये सारी बुक्स हैं, ये जो लक्ष्मीकांत की बुक है, एनसीईआरटी है, संजीव वर्मा है, शंकर आईएएस की, इनको आपको एक बार रीडिंग नहीं करना है, इनको मल्टीपल टाइम करना, मतलब इसको ज्यादा बार रिविजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 2023 का नोटिफिकेशन तो आने वाला है, मतलब फरवरी में अगर हमें आ जाएगा, और हर साल की तरह इसका जून में प्रीलिम्स होता है, और प्रीलिम्स के 3 महीने बाद इसका मेंस होता है, और मेंस होने के बाद मतलब इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन मेडिकल टेस्ट होता है। तो अभी तो टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी से आप कर नहीं पाएंगे। इसका जो पूरा फॉलो अप मैं बताऊं तो इसमें आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा है, समुद्र के जैसा इसका सिलेबस है, तो 1 साल से पहले आप इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको ये करने के बाद आपको ज्यादा बार रिविजन करना पड़ेगा, तभी आपको सिलेबस कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। कंठस्थ हो जाएगा तो आप एग्जाम में कंफ्यूजन लेस नॉलेज आपको जब होगी तो आप एग्जाम में अच्छे से कर सकेंगे। 2024 के लिए आपको जुटना है, 2024 के लिए अभी से लग जाइए। सबसे पहले एनसीईआरटी कवर कीजिए, उसके बाद ये सारी रेफरेंस की जो बुक है इनको कवर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, ये स्टैंडर्ड बुक्स है। 2024 के लिए जुट जाइए। सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग लेना चाहें तो कोचिंग भी ले सकते हैं। अगर आप कोचिंग के बारे में ये वीडियो चाहते हैं कि मैं कौन सी अच्छी कोचिंग में उसके वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि पहले आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि कोचिंग अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो सेल्फ स्टडी से आप शुरुआत करेंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। हाँ, करंट अफेयर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और करंट अफेयर आप जब यहाँ से करंट अफेयर जब आप करेंगे तो आपके जितने भी हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ठीक है, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और आईआर, तो जब आप करंट अफेयर का पूरा एडिटोरियल करेंगे, ठीक है, द हिंदू फॉलो करेंगे, तो आपको इन सारे जो सब्जेक्ट हैं इनका जो करंट अफेयर है, कि जैसे पॉलिटिक्स में मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो वो सारे आपको यहाँ पे सब चीजें मिल जाएंगी। तो आप ये 2-3 चैनल है, ठीक है, बायजू भी है, आप बायजू भी रिकमेंड कर सकते हैं, अनअकैडमी है, ठीक है, वो भी अच्छा है, ठीक है, दृष्टि है, तो आप मतलब इसमें से किसी एक को रेफर कीजिए, बस आपको यहाँ पूरा एडिटोरियल मिल जाएगा, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान देना, और उसके बाद ये वाला सेक्शन आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी करना है,
शंकर आईएएस की बुक मुझे तो अच्छी लगती है। आप ना लेना चाहें तो जैसे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे ओनली आईएएस का है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब उनका मैराथन भी है, उससे पहले उनके लेक्चर्स भी हैं, लेकिन आप उनका मैराथन भी देख लेंगे तो आपका लगभग ये वाला सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आपका अनअकैडमी, वो भी मतलब वहाँ के जो एजुकेटर हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप एनवायरनमेंट के लिए अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है, तैयारी में अभी से जुट जाना है, क्योंकि लंबी तैयारी है, आपको इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, आपको अच्छे से करना है, उसको मल्टीपल टाइम से रिविजन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से एलिजिबल हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि हाँ मैं प्रीलिम्स देने के लिए तैयार हूँ, तो आप अभी से जुट जाइए प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए, और अच्छे से निकालिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको मेंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं आपको पॉलिटी के और ये सारे सब्जेक्ट हैं, मैं आपको पूरा एक टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं, कौन कौन से आपको करना है, कौन कौन से नहीं करना। ठीक है, उसके बाद मैं मेंस का डिटेल एनालिसिस लाऊंगा कि मेंस में आपका कितने पेपर होते हैं, एक पेपर के लिए कितना टाइम दिया जाता है। ठीक है, कितने नंबर मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो समय पूरा बताऊंगा। किसके किसके मार्क्स जुड़ते हैं, किसके नहीं जुड़ते हैं, उस समय पूरा आपको डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा। उसके बाद उसका डिटेल्ड एनालिसिस का जो टॉपिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं वीडियो लाऊंगा तो फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन के बारे में। देखिए, ऑप्शनल जो यहाँ पर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शनल में अच्छा कर लिया तो फिर आप इस एग्जाम में झंडे गाड़ देंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने में। उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि मतलब ये जो पूरी तैयारी कर ली आपकी, क्या रणनीति होनी चाहिए। जब आप सही रणनीति से तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल सफलता पाएंगे। तो अच्छे से आप अपनी रणनीति बनाइए। मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए मैं वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। अगर मेरी फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो बताऊंगा, जल्दी वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।